नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका से तीन बड़ी खबरें हैं और तीनों जो इलीगल इमिग्रेंट हैं जिनको अमेरिका से बाहर निकालना है, जो डंकी के जरिए अमेरिका में घुसे उनसे संबंधित हैं। पहली खबर यह है कि अमेरिका की जो पुलिस ने, आइस की टीमों ने, डीएचएस की टीमों ने, पुलिस ने डोर टू डोर जाकर अब इलीगल लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया है और मिनेसोटा से ये अभियान शुरू कर दिया गया है। बहुत बड़े स्तर पर इलीगल लोगों को 2026 में पकड़ा जाएगा। और दूसरी बड़ी खबर यह है, नए साल 2026 में अमेरिका से जो डिपोर्टेशन अभियान है वो और तेज गति से चलेगा। Mass deportations will continue. और तीसरी बड़ी खबर यह है जिसके बारे में हम बात करेंगे, अमेरिका ने एक नया डाटा जारी किया है। 2025 में जो इलीगल इमिग्रेंट्स को जो गिरफ्तार किया गया, बॉर्डर को जो सील किया गया और कितने लोगों को बाहर निकाला गया, तो इन खबरों के बारे में बात करेंगे विस्तार से। आप अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अमेरिका में जो व्हाइट हाउस की प्रवक्ता है कैरोलिन लेविट, उन्होंने कहा है कि 2026 में जो डिपोर्टेशन अभियान है, मास डिपोर्टेशन विल कंटिन्यू, यानी कि जो बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तारी और डिपोर्ट करने का अभियान और बड़े स्तर पर चलेगा, तेज गति से चलेगा। साथ ही उन्होंने कह दिया कि द बॉर्डर विल कंटिन्यू स्टे शट, जो बॉर्डर है वो लगातार बंद रहेंगे, उन पर और ज्यादा सख्ती की जाएगी ताकि बॉर्डर से किसी भी इलीगल इमिग्रेंट्स की एंट्री ना हो। As for the next year, the American people have so much to look forward to. The president will continue to build off of his historic accomplishments. यानी 2026 की जो रणनीति है वो स्पष्ट कर दी है। 2025 में आइस की टीमों ने, डीएचएस की टीमों ने, बॉर्डर पेट्रोल की टीमों ने अपने संसाधन पूरी तरह से जुटा लिए और अब उन संसाधनों का उपयोग करेंगे 2026 में और तेज गति से डिपोर्टेशन अभियान को गति देने के लिए। यानी इस साल जो आंकड़े हैं 2025 के मुकाबले और ज्यादा संख्या में आपके सामने आएंगे और जो अभियान है लगातार ऐसी खबरें आएंगी पूरे साल कि आज इतने हजार लोगों को डिपोर्ट किया, यानी ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जाएगा। और दूसरी बड़ी खबर, जो डीएचएस ने एक आंकड़ा जारी किया है और उस आंकड़े के तहत जो दक्षिणी सीमा है उसको बिल्कुल सील कर दिया। नए डाटा के तहत पिछले 7 महीने में एक भी इलीगल आदमी को रिलीज नहीं किया, यानी एक सिंगल आदमी ने भी दक्षिणी सीमा जो मैक्सिको बॉर्डर की तरफ से अमेरिका में एंट्री नहीं कर पाया। यह बहुत बड़ा आंकड़ा अमेरिका की तरफ से है। पिछले जो बाइडेन सरकार के समय ये डाटा बताते हैं अमेरिका के आंकड़े कि हर रोज 10 से 12,000 15,000 के बीच में डेली एंट्री करते थे। इतने इलीगल लोग एंट्री करते थे एक दिन में 10 से 15,000, और पिछले 7 महीने में एक भी सिंगल आदमी की बॉर्डर पे एंट्री नहीं हुई है। आप समझ सकते हैं कि कितनी शक्ति है। वहां बॉर्डर पेट्रोल की टीमें तैनात हैं, आर्मी के जवान तैनात हैं, फेडरल गवर्नमेंट के जो एजेंट हैं वो तैनात हैं, जो नेशनल गार्ड उनकी तैनाती कर रखी है, आर्मी की तैनाती वहां कर रखी है, वायुसेना की तैनाती वहां कर रखी है, और जो पोल गाड़ने का अभियान है, लंबी लंबी जो कंटीले तार दीवारें हैं, वो अभियान पूरी तेज गति से चल रहा है। और 2026 में वहां बॉर्डर पर जो पोल लगाने का अभियान है और तेज गति से चलेगा। दूसरी बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने इस साल में जो अपराधों की दर थी 2025 में, उसमें बहुत बड़ी कमी आई है। यानी कि 1960 से अमेरिका ने हत्याओं का, मर्डर का आंकड़ा रखना शुरू किया था 1960 से, और 1962 के बाद ये पहला मौका है 2025 में जिसमें कि अमेरिका में जो क्रिमिनल जो दर है, रेट है, यानी अपराधों की, मर्डर की जो रेट है वो सबसे कम हुई है। The 600,000 number, 400 and I believe 23,000 of them had criminal records, and that's a big reason why we're having a major crime decrease. यानी 1962 के बाद 2025 में अमेरिका में क्राइम रेट घटा है, और उसका कारण क्या है कि पिछले 11 महीने में ट्रंप सरकार ने 2.5 मिलियन लोगों को अमेरिका से बाहर निकाल दिया, जिनमें कि ग्वाटेमाला के थे, मैक्सिको के थे, और इंडिया के थे, पाकिस्तान के थे, जो बांग्लादेश के लोग भर भर के जो अमेरिका में जो एंट्री हो रही थी, वेनेजुएला के लोग थे। तो उन लोगों को जो बाहर निकाला है, उसके चलते अमेरिका में क्राइम रेट बहुत ज़्यादा गिर गया है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और अमेरिका के जो डीएचएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, उसने कहा है कि
हमने पिछले 11 महीने में जो ताज़ा आंकड़ा भी दिया है, 6,22,000 लोगों को गिरफ्तार करके अमेरिका से बाहर कर दिया और उनमें से 4,23,000 ऐसे लोग थे जिनके खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड था, यानी जिनके खिलाफ कोई केस दर्ज था क्राइम से संबंधित, उन लोगों को डिपोर्ट किया 4,23,000 और 6,22,000 लोगों को जो इलीगल थे, डंकी से अमेरिका में घुसे थे, उनको गिरफ्तार करके डिपोर्ट किया। और जो सेल्फ डिपोर्टेशन है उनको भी मिला दें तो ये आंकड़ा 2.5 मिलियन बनता है, यानी 25 लाख लोगों को अमेरिका से 2025 में बाहर कर दिया ट्रंप की सरकार ने। और जो सेल्फ डिपोर्टेशन का आंकड़ा, डीएचएस डिपार्टमेंट ने कहा है कि सेल्फ डिपोर्टेशन का आंकड़ा इस साल और ज्यादा बढ़ेगा और उसका कारण ये है कि ट्रंप सरकार ने हालात ऐसे पैदा कर दिए लोगों के सामने कि उनको अमेरिका छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। जो लोग अभी जेलों में बंद हैं, जो बाइडेन सरकार के समय जिन्होंने अमेरिका में एंट्री की थी और वो गिरफ्तार कर लिए गए थे, जो वो डिटेंशन सेंटर में बंद हैं, अब उन लोगों की असाइलम एक्सेप्ट नहीं हो रही है, तो मजबूरन उन लोगों को वहां रहने के लिए घर वालों से जो खर्चा पानी मंगवाया जा रहा है और असाइलम उनकी एक्सेप्ट नहीं हो रही है, तो उन लोगों को डिपोर्टेशन यानी सेल्फ डिपोर्टेशन, वो खुद कह रहे हैं कि हम अमेरिका से बाहर जाना चाहते हैं, तो उनको जो $1,000 की स्कीम थी, $1,000 और जहाज की स्कीम, वो स्कीम थी, अब 31 दिसंबर तक $1,000 की बजाय $3,000 जहाज की टिकट दे रहे थे, तो वो स्कीम के तहत और ज्यादा से ज्यादा लोग अमेरिका छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। और जो दूसरा अभियान ये है कि जो इलीगल लोग अमेरिका में घुसे हुए हैं, जिनकी गिरफ्तारी आईएस की टीमें करी हैं, वो अभियान भी और तेज गति से चलेगा। अब लोगों को ये लगेगा कि वो अमेरिका रह नहीं सकते और उनको ये देश छोड़ना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि वो खुद अमेरिका छोड़कर चले जाएं, क्योंकि अमेरिका में ये आवाज भी उठने लगी है कि जिन लोगों ने क्राइम यहां किया हुआ है उनको सेल्फ डिपोर्टेशन मत दो, उनको उनके कुकर्मों की सजा मिलनी चाहिए, पहले उनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए, यानी जो उन्होंने अपराध किया है उसकी कीमत भी उनको चुकानी पड़ेगी। उन पर जो हर्जाना और उन पर जो जेल जो सजा है, वो सारा हर्जाना उनसे लिया जाए, तब जाके उन क्रिमिनल लोगों को अमेरिका से बाहर निकाला जाए। यानी 2026 के लिए ट्रंप सरकार ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। बहुत बड़ी संख्या में जो मास डिपोर्टेशन का काम है वो अमेरिका में इस साल चलने वाला है। तो वहां जो डीएचएस की सेक्रेटरी हैं क्रिस्टी नियोम, उन्होंने कहा है कि 2026 में जो डिपोर्टेशन का काम है वो बहुत तेज गति से चलेगा और उसके लिए हम आईएस की टीमों को और डीएचएस की टीमों को और जो बॉर्डर पेट्रोल की टीमों को, उनको और ज्यादा संसाधन मुहैया कराए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से संसाधन में कमी ना आए। यानी पूरी एक रणनीति बना ली है ट्रंप सरकार ने कि अगले 3 साल में अमेरिका से 1 करोड़ से ज्यादा जो इलीगल लोग घुसे हुए हैं उनको बाहर निकाल देना है। और सबसे बड़ी सफलता तो यही है कि 7 महीने में एक भी आदमी की दक्षिणी सीमा से, मैक्सिको बॉर्डर से एंट्री न होना, यह बहुत बड़ी सफलता है। और जो बॉर्डर पेट्रोल की टीमें हैं वो इस बात का जश्न मना रही हैं कि हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। जहां 10 से 15,000 लोग घुसते थे वहां एक आदमी भी नहीं घुस पाया। पूरे अमेरिका की जो मीडिया है वो इस बात को बहुत प्रमुखता से उठा रही है और उनका ये कहना है कि अमेरिका अब सुरक्षित हो गया है, सेफ हो गया है। जो ये विदेशी जो लोग आते थे, चाहे उसमें इंडिया के हों, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चाहे वेनेजुएला हो, चाहे आपका मैक्सिको हो, चाहे ग्वाटेमाला हो, इन देशों के लोगों ने, चाहे अफ्रीकन देशों के लोग हों, बहुत बुरा हाल अमेरिका कर रखा था। ये लोग क्राइम करते थे, लूटपाट करते थे और वहां आम आदमी की जो शांति है उसको भंग कर रहे थे। अमेरिकन लोगों की जो नौकरियां हैं, रोजगार है, उसको छीन रहे थे। और अमेरिका में एक जो कहते ना, मतलब वो एक ऐसा देश है जहां रहने का अपना अलग ही मजा है। आजाद ख्याल का देश है और आजादी तो देता है, काम करने के मौके देता है, लेकिन उस माहौल में भी बहुत सारे लोग जो क्राइम कर रहे थे, अब उससे अमेरिका तंग आ गया है, अमेरिकी की जनता तंग आ गई है। और इसी कारण जो ट्रंप ने जो मागा का जो अभियान चला था और जो नारा दिया था चुनाव में, उसी के कारण लोगों ने उनको जमकर वोट दिए थे। यानी लोग भी तंग आ गए हैं और अमेरिका की मीडिया भी इस बात को प्रमुखता से उठा रही है कि ट्रंप सरकार जिस तरह से उसने 2025 में काम किया उसको और तेज गति देनी चाहिए। चाहे किसी भी आप अमेरिका के अखबार को देख लें, चाहे किसी भी न्यूज चैनल को देख लें, वही इसी बात पर फोकस कर रहा है। हर रोज 1-2 रिपोर्ट तो सिर्फ डिपोर्टेशन पर, इलीगल इमिग्रेंट्स की गिरफ्तारियां पर हो रही हैं। यानी वो भी जो मीडिया है वो ट्रंप सरकार की जो इमिग्रेशन पॉलिसी है उसका पूरा साथ दे रहा है। यानी नेगेटिव रिपोर्टिंग नहीं
नहीं हो रही है, उस मामले में अमेरिका में पॉजिटिव रिपोर्टिंग हो रही है कि जो ट्रंप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, अमेरिका की सुरक्षा के लिए, अमेरिका के लोगों की सुरक्षा के लिए, अमेरिका के लोगों के रोजगार के लिए, अमेरिका की इकोनॉमी को ऊपर उठाने के लिए ट्रंप की जो इमिग्रेशन पॉलिसी है वो बहुत अच्छी है और इन लोगों को अमेरिका से बाहर निकालना चाहिए जो कि गलत तरीके से डंकी से अमेरिका में घुसे हुए हैं। तो ये पूरी खबर अमेरिका से है, यानी कि बॉर्डर पूरा सील और उसमें और बहुत ज़्यादा सख्ती से काम होगा 2026 में, और जो मास डिपोर्टेशन का काम है विल कंटिन्यू और तेज गति से चलता रहेगा और बॉर्डर स्टे शट यानी लगातार वो बंद रहेंगे, किसी भी इलीगल आदमी की अमेरिका में एंट्री नहीं होगी। आप इस वीडियो पर अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।